आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जब प्रभु ने हमारे जीवन में यह समय दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। और बीते दिनों में हमने बहुत सी बातों को सीखा, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भला परमेश्वर है जो हमें हर दिन चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 17 अध्याय 19 वचन। और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। हाँ, परमेश्वर का वचन आज हम लोग इस बात पर मनन करेंगे मेरे प्रियो, जीवन भर हमें क्या करना है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, तो ये जीवन दिया है तो हमें जीवन भर क्या करना है, इस विषय को आज हम लोग मनन करेंगे। और बाइबल का वचन कहता है, पहली बात है यहाँ पर आज हमने वचन को पढ़ा, बाइबल का वचन कहता है जीवन भर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, जीवन भर परमेश्वर के वचन को सीखना है, जीवन भर परमेश्वर के वचन का मनन करना है। फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वह उसे अपने पास रखे, अपने पास रखना, परमेश्वर का वचन अपने पास रखना और अपने जीवन भर उसको पढ़ना। अब जीवन भर परमेश्वर के वचन को तो पढ़ना, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जीवन भर इस वचन को पढ़ना, जीवन भर इस वचन को सीखना, जीवन भर इस वचन के साथ में हमें लिपट कर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जीवन भर हमें खुदा से लिपट कर चलते रहना है और परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति हमें करते रहना मेरे प्रियो। और भजन संहिता 104 में लिखा है कि दूसरी बात, जीवन भर परमेश्वर के गीतों को गाना। एक दिन गा लिया, संडे के दिन गा लिया, शुक्रवार के दिन गा लिया, कन्वेंशन में गा लिया, उपवास प्रार्थना में गा लिया, नहीं मेरे प्रियो, आपको जीवन भर परमेश्वर के गीतों को गाते रहना है, जीवन भर परमेश्वर की महिमा करते रहना है आपको मेरे प्रियो, और परमेश्वर का धन्यवाद आपको करते रहना। पहली बात, जीवन भर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, वचन को पढ़ना। दूसरी बात, जीवन भर परमेश्वर के गीतों को गाना और परमेश्वर की महिमा करना। तीसरी बात है भजन संहिता 116 का 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता की किताब 116 उसका दूसरा वचन, तीसरी बात यहाँ पर क्या लिखा है? उसने जो मेरी ओर कान लगाया है जी, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। जीवन भर परमेश्वर को पुकारना, जीवन भर परमेश्वर से प्रार्थना करना। तीसरी बात, वचन कहता है यहाँ पर कि मेरे प्रियो की परमेश्वर का दास यहाँ पे कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर को पुकारा करूंगा। जीवन भर परमेश्वर को पुकारते रहना है, जीवन भर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, जीवन भर परमेश्वर के सामने हमें बने रहना मेरे प्रियो, जीवन भर खुदा बाप को पुकारते रहना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर को पुकारा करूंगा। तीसरी बात है जीवन भर परमेश्वर से दुआ करते रहना है, जीवन भर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है मेरे प्रियो। चौथी बात, भजन संहिता 146 से उसका 2, 146 का 2, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, हमें क्या करना है जीवन भर। यहाँ पे वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। चौथी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहना है, जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, जीवन भर परमेश्वर की भक्ति करते रहना है मेरे प्रियो। वचन कहता है यहाँ पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तब तक मैं परमेश्वर तक का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन, तब तक मैं परमेश्वर की महिमा और तब तक मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, बाइबल का वचन यहाँ पे कि मैं जीवन भर तक परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, मैं जीवन भर तक परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। जीवन भर तक हमें परमेश्वर की स्तुति करना है मेरे प्रियो, जीवन भर तक हमें खुदा की हुजूरी में बने रहना है और परमेश्वर के साथ साथ हम लिपट के चलते रहना है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो कि मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। पांचवी बात है भजन संहिता इसका 63 उसका 4, भजन संहिता उसका 63वां अध्याय और उसका 4 वचन क्या कहता है, जीवन भर हमें क्या कहते करना है। परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। जीवन भर मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा। पांचवी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। हमें जीवन भर तक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है और खुदा से कहना है खुदा तू धन्य है। हमेशा हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना है। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं मेरे प्रियो, हम बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं पर धन्यवाद नहीं देते, उसे धन्य नहीं कहते हैं। इसलिए खुदा को धन्य कहना है। हम लोग अपने खुदा से जब प्रार्थना के लिए मांग आते हैं परमेश्वर के सामने और सीधे हम मांगना शुरू हो जाते हैं, पहले आइए परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को धन्यवाद दे, खुदा तूने जीवन दिया, तेरा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम को हमेशा धन्य कहते रहना है। जीवन भर में परमेश्वर के नाम को धन्य कहता रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं जीवन भर परमेश्वर के नाम को धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। और तेरा नाम लेकर मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। खुदा तेरा नाम लेकर मैं तेरे नाम को उठाऊंगा। प्रभु मैं जीवन भर परमेश्वर में तुझे धन्य कहता रहूंगा। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, धन्य धन्य प्रभु कहते हैं हम बारंबार। हम खुदा तुझे बारंबार खुदा तुझे धन्य धन्य कहते हैं। इसलिए हमें जीवन भर हमें परमेश्वर को धन्य कहते रहना है। छठी बात है मेरे प्रियो, भजन संहिता 27 का 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 27वां अध्याय उसका 4 वचन में जीवन भर हमें क्या करना है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है जी, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हाँ, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में पाया जाऊं। भजन संहिता 84 में बाइबल का वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है खुदा तेरे भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे भाता है कि तेरे घर में मैं एक द्वारपाल रहूं परमेश्वर और तेरे भवन में बना रहूं। परमेश्वर सुपाबेनी और ने तेरे भवन में घोंसलों को बनाया है, पर दाऊद राजा कहता है खुदा तेरे भवन में रहना मुझे भाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन भर हमें परमेश्वर के भवन में बने रहना है, जीवन भर परमेश्वर के भवन में जाते रहना है। आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, आप कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी संडे को जाते नहीं जाते, नहीं मेरे प्रिय, आपको कहीं कोई ऐसा भी काम हो पर परमेश्वर के भवन से हमेशा आपको प्रेम करना है, परमेश्वर के भवन में हमेशा आपको बने रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में बना रहूंगा और खुदा तेरी महिमा करूंगा। सातवीं बात है मेरे प्रियो, यहोशू 24 का 31, यहोशू 24वां अध्याय और उसका 31 वचन। और यहोशू के जीवन भर यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, जी हाँ, और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, जी, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमें जीवन भर परमेश्वर की सेवा करते रहना है। जीवन भर तक हमें परमेश्वर की सेवा करते रहना है, जीवन भर तक हमें परमेश्वर के साथ में बने रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोशू कहता है कि मैं जीवन भर खुदा की सेवा करता रहूंगा। और यहोशू कहता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर खुदा में मैं अपने घराने समेत मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप जीवन भर परमेश्वर की सेवा करें, इसलिए जीवन भर आप परमेश्वर की सेवा करते रहें। वचन कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की सेवा करूंगा। लूका 1 का 75 में परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 75 वचन क्या कहता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। खुदा का वचन कहता है यहाँ पर कि मैं जीवन भर खुदा तेरी सेवा करूंगा। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। हाँ, उसके सामने पवित्रता से निडर रहकर जीवन भर परमेश्वर की सेवा करते रहे, जीवन भर तक परमेश्वर की सेवा करते रहे। बहुत से लोग बहुत से बोलते कि हम तो अभी रिटायर हो गए, पास्टर लोग बोलते अभी रिटायर हो गए, हम कहा
पर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में कभी भी रिटायर नहीं होते मेरे प्रियो। परमेश्वर का भवन में हमेशा हमें बने रहना है और परमेश्वर की सेवा हमेशा हम करते रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जीवन भर परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा और उसकी महिमा करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो जीवन भर हमें परमेश्वर की सेवा करते रहना है और परमेश्वर की प्रशंसा करना। आखिरी बात है मेरे प्रियो, स्वोपदेशक 3 अध्याय 12 वचन। स्वोपदेशक 3:12। मैंने जान लिया है कि यहाँ पर सबसे बुद्धिमान राजा कहता है, सुलेमान राजा के द्वारा स्वोपदेशक सभा को संबोधित करते हुए कहता है मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन वह भर मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन भर में भलाई करना सबसे बेस्ट है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए आखिरी बात है हमें जीवन भर हमें भलाई करते रहना। जीवन भर हमें भलाई करते रहना। पहली बात हमने देखा मेरे प्रियो कि हमें जीवन भर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। दूसरी बात हमने देखा जीवन भर परमेश्वर के गीतों को गाना है। तीसरी बात हमने देखा जीवन भर हमें परमेश्वर को पुकारते रहना, प्रार्थना करते रहना है। चौथी बात हमने देखा जीवन भर हमें स्तुति करते रहना है। पांचवी बात हमने देखा जीवन भर हमें परमेश्वर को धन्य कहते रहना है। छठी बात हमने देखा जीवन भर हमें परमेश्वर के भवन में रहना है। सातवीं बात हमने देखा जीवन भर परमेश्वर की सेवा करते रहना है। और आठवीं बात हमने देखा जीवन भर हमें हमेशा परमेश्वर की भलाई करते रहना है। स्वोपदेशक में सुलेमान राजा कहता है यहाँ पे जीवन भर भलाई के करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। आज आपके जीवन में अच्छा क्या है? सबसे अच्छा कुछ है तो वह भलाई करे, जीवन भर परमेश्वर की भलाई करे। तो आइए मेरे प्रियो आज खुदा से कहें खुदा मैं तेरे साथ रहूँगा और जीवन भर परमेश्वर तेरा वचन पढ़ूंगा, जीवन भर परमेश्वर तेरे स्तुति के गीतों को गाऊंगा, जीवन भर परमेश्वर तेरे स्तुति करूंगा, जीवन भर मैं प्रभु सेवा करूंगा, भलाई करूंगा, जीवन भर मैं परमेश्वर तेरे भवन में पाया जाऊं, जीवन भर खुदा मैं तुझे धन्य कहूँ। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु, जहाँ आपने हमारे जीवन में यह समय दिया पिता कि हम आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता, आज हमने आपके वचन को मनन किया है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। मैं आप प्रार्थना करता हूँ इस समय में प्रभु जी, आज हमने वचन को देखा कि हमें जीवन भर क्या करना है पिता परमेश्वर। हमें जीवन भर आपके वचन को पढ़ना है पिता, जीवन भर परमेश्वर पिता में गीतों को गाना है, जीवन भर प्रभु हमें आपकी स्तुति करना है प्रभु, जीवन भर खुदा आपको धन्य कहना है, जीवन भर खुदा आपके भवन में रहना है, जीवन भर परमेश्वर पिता आपकी सेवा करना है और जीवन भर परमेश्वर पिता आपकी भलाई करना है परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर ये जीवन दिया है पिता, हम जीवन भर खुदा आपकी सेवा करते रहे, जीवन भर परमेश्वर पिता स्तुति करते रहे, जीवन भर आपकी महिमा करते रहे खुदा। और परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता हम आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज के वचन से हमसे बात किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ कोई बीमार है पिता इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु, सारी तकलीफें यीशु आपके नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर तो आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक बात के लिए, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष